सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे अर्थ संग्रह पर, जिसके विनयाधिकारी के दूसरे भाग में हमने वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय और राजर्षि वृत्त, इन तीनों का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम अमात्योत्पत्ति नाम के चौथे प्रकरण का आरंभ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। किसी भी राज्य को चलाने के लिए 7 मुख्य अंगों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि इससे पहले वाले भाग में भी कौटिल्य ने कहा था, सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेकम न वर्तते कुर्वीत सचिवांस तस्मात् तेषां च शृणुयान मतम। यानी कि जो राज्य चक्र है वह केवल और केवल राजा से ही संभव नहीं हो पाता, उसके मुख्य अंग जो होते हैं उनका भी रोल वहाँ पर रहता है। तो इसके विषय में उसके 7 अंगों को कौटिल्य मानते हैं, जो छठे अधिकरण के पहले अध्याय के पहले प्रकरण में उन्होंने लिखा है। स्वामी अमात्य जन दुर्ग कोश दंड मित्राणी प्रकृतयः। तो स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश और दंड और मित्र, यह 7 राज्य के मुख्य अंग होते हैं। स्वामी यानी कि शासक, राजा, सम्राट जिसे कहा जाता है। भारत देश की बात करें तो जो एक राष्ट्रपति का स्थान हमारे देश में है, वैसे ही अमात्य दूसरा अंग है। इसे महासचिव, महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, जो मंत्रियों में प्रधान हो। तो ऐसा पद क्या कहलाता है? अमात्य। अगला आता है जनपद या राष्ट्र। अगला है दुर्ग या जो राजधानी है। कोश यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, व्यापार इत्यादि जो होते हैं। वैसे ही दंड यानी कि जो हमारा सुरक्षा बल है, सैन्य बल है, या जो हमारी दंड नीति है। अगला आता है मित्र यानी कि जो हमारे सुहृत हो, जो हमारी विपत्तियों में, संरक्षण में तत्पर हो। तो इन सभी से ही राज्य संभव हो पाता है। तो इन सभी पदों की नियुक्ति कैसे की जाए? जैसे कि हमारी सरकार विभिन्न पदों की पूर्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती है। यूपीएससी जो परीक्षा है वह सिविल सर्वेंट को नियोजित करने के लिए की जाती है। वैसे ही प्राचीन जो हमारी एक शासन व्यवस्था थी, उसमें कैसे विभिन्न पदों की पूर्ति की जाती थी, उसके विषय में ही यह वर्णन आगे करने वाले हैं। तो इसमें हम वर्णन करने वाले हैं अमात्य, उस पद की नियुक्ति कैसे हो। तो इसका आरंभ होता है अष्टम अध्याय से। विनयाधिकारी के अष्टम अध्याय से अमात्योत्पत्ति इस नाम का प्रकरण, चौथा प्रकरण प्रारंभ होता है, जिसमें विभिन्न आचार्यों के मतों को यहाँ पर कौटिल्य ने उद्धृत किया है कि किस आचार्य का क्या मानना है, क्यों मानना है, यानी कि वह क्यों ऐसे अमात्य को मानते हैं कि उनकी नियुक्ति की जाए, और उसके पीछे क्या कारण वह देते हैं, और आचार्य उनका खंडन करते हैं तो किस लिए उनका खंडन कर रहे हैं। तो पहला मत आता है भारद्वाज का मत, यहाँ पर कौटिल्य ने उद्धृत किया है। तो सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीता दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वाद इति भारद्वाजः। यानी कि जो राजा का सहपाठी हो, साथ में पढ़ने वाला हो, गुरुकुल इत्यादि में जिसने साथ में शिक्षा ग्रहण की हो, ऐसा जो व्यक्ति है उसको अमात्य बनाना चाहिए। यानी कि सहपाठियों में से ही जो एक योग्य हो उसको ही अमात्य बनाएं। तो उसको ही क्यों बनाया जाए? दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वाद इति, यानी कि जो राजा है उसने उसकी पवित्रता जो या विश्वसनीयता है उसको देख लिया होता है, और उसका जो सामर्थ्य है यानी कि कार्य शक्ति है, उसका जो विकास क्रम है उसको भी राजा ने देख लिया होता है। इसीलिए भारद्वाज का मानना है कि जो सहाध्यायी है, सहपाठी है, उसको ही अमात्य बनाना चाहिए। ते ही अस्य विश्वस्या भवन्तीति, विश्वास्या भवन्तीति। वही यानी कि जो वह सहपाठी है जिसके बारे में राजा को उसकी पवित्रता या उसकी शुद्धता या उसका जो स्वामी भाव है, और दूसरा जो उसका सामर्थ्य है, उसको देख लिया होता है, और वही राजा का विश्वास पात्र होता है, ऐसा उनका मानना है। तो इस मत का खंडन करते हुए विशालाक्ष नाम के आचार्य कहते हैं, नेति विशालाक्ष, जो आप यह कह रहे हैं कि सहपाठियों को ही अमात्य बना दिया जाए क्योंकि उनकी शुद्धता और उनकी जो सामर्थ्यता है उसको राजा देख चुका होता है, और वही उसके विश्वसनीय भी होते हैं। तो यह जो आप मत दे रहे हैं यह असंगत है, दोषपूर्ण है। दोष क्या है? सहक्रीडितत्वात् परिभवन्ति एनम, यानी कि साथ में खेले होने के कारण वह राज्य का तिरस्कार कर देंगे। राज्य की जो एक व्यवस्था है, राजा अमात्य के पद का तिरस्कार करेगा, और जो अमात्य है वह राजा के पद का वहाँ पर तिरस्कार करेगा, क्योंकि वह साथ में खेले होंगे, साथ में पढ़े होंगे, उनका व्यवहार गुरुकुल इत्यादियों में साथ हुआ होगा, जिस कारण से वह एक दूसरे के प्रति
मित्रतापूर्ण व्यवहार वहाँ पर रखेंगे। इसीलिए वहाँ पर कह रहे हैं कि राज्य की जो व्यवस्था है ऐसे लोगों से नहीं चल सकती। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अमात्य घोषित करना चाहिए। गुह्य सधर्माण स्थान अमात्यान कुर्वीत समानशील व्यसनत्वात्, यानी कि जो राजा के गुप्त कार्यों में उसका साथ देते हों ऐसे व्यक्तियों को अमात्य पद पर नियुक्त राजा को करना चाहिए, क्योंकि समान उनकी विवेकशीलता होने के कारण और व्यसनता होने के कारण उसे ही राजा को अमात्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर वह विशालाक्ष नाम के आचार्य भरद्वाज के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि जो राजा के गुप्त कार्यों में उनका साथ देते हो उनको अमात्य बनाओ, क्योंकि वह राजा के समान विवेकशील होते हैं और उनके भेदों से भी राजा परिचित होता है। ते ही अस्य मर्मज्यत्व भयात न अपराध्यन्तीति, तो राजा उनके भेदों से परिचित है, इसीलिए वह उनके मर्मों से राजा जो है वह परिचित होता है और वह उन भेदों को ना खोल दे, इस भय से वह राजा का कभी तिरस्कार या अपराध या अतिक्रमण नहीं करते। तो राजा उनके जितने भी भेद होते हैं उनसे परिचित होता है और राजा उनके परिचित उन भेदों के होने के कारण जो वह मर्म है उसके परिचित होने के कारण वह कभी भी भेद खुल जाने के डर से राजा का तिरस्कार नहीं करेंगे, उसका अतिक्रमण वह नहीं करेंगे। तो यह मत था विशालाक्ष का। तो परीक्षाओं में आपसे यह सभी विषय पूछे जा सकते हैं कि गुह्यस धर्माण स्थान अमात्यान कुर्वीत इति कस्य मतम, तो विशालाक्षस्य, तो यह इस तरह से, या सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीत कस्य मतम, तो यह मत है भरद्वाज का। इस तरह से पूछा जा सकता है कि भरद्वाज का जो मत है कि सहाध्यायी को अमात्य बनाओ, उस मत का खंडन किसने किया है, या जो गुप्त कार्यों में राजा का साथ दें उसको अमात्य बनाओ, जो यह विशालाक्ष का मत है, इसका खंडन किस आचार्य ने किया है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। साधारण एष दोष इति पराशरः, तो यह जो आपने बात कही कि गुप्त कार्यों में जो राजा का साथ देते हैं उनको ही अमात्य बनाओ, क्योंकि राजा जो है उनके सभी मर्मों से परिचित होता है और भेदों के ना खुल जाने के डर से वह राजा का अतिक्रमण नहीं करते। तो यह जो दोष आप बतला रहे हैं यह दोनों पर समान रूप से लागू होता है, यानी कि यह जो दोष है यह साधारण है, दोनों पर ही चरितार्थ यह दोष हो रहा है। जैसे कि दो बालक हैं, किसी भी घर में रहने वाले जो दो भाई हैं और बड़े भाई के बारे में छोटा भाई उसके भेदों से परिचित होने पर वह जो छोटा भाई है वह बड़े भाई को दबा देता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं तेषामपि मर्मज्यत्व भयात कृताकृतान्यनुवर्तेत, यानी कि जो वह मर्मज्यत्व की बात आपने की थी कि वह उनके मर्मों से परिचित होता है जिसके भय से वह राजा का अतिक्रमण नहीं करते, तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वह राजा के गुप्त मर्मों से, गुप्त बातों से या गुप्त व्यवहारों से परिचित होते हैं और उनके न खुल जाने के भय से वह जो पुरुष है वह राजा को ही कठपुतली की तरह ना नचाने लग जाएं। तो यहाँ पर सिंपल रूप से कहा जा रहा है कि संभव यहाँ पर यह भी हो सकता है कि गुप्त मर्मों के खुल जाने के भय से राजा ही उनकी कठपुतली ना बन जाए, तो ऐसा यहाँ पर कहा है। तो यह जो मत था, यानी कि जो विशालाक्ष का मत था, उसका यहाँ पर पराशर ने खंडन कर दिया है, क्योंकि दोनों की जो यह आप बात बतला रहे हैं यह दोनों पर ही समान रूप से चरितार्थ हो रही है। यदि गुप्त बातों के खुल जाने के डर से वह पुरुष राजा का अतिक्रमण नहीं करेंगे तो वह पुरुष भी राजा का जो मर्म है उसके खोल देंगे, इस भय से राजा का वह तिरस्कार कर सकते हैं, उसको ही वह वश में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं यावद भयो गुह्यमाचष्टे जनेभ्य पुरुषाधिपः अवशः कर्मणा तेना वश्यो भवति तावताम, यानी कि राजा जिन जिन लोगों के सामने अपने गुप्त बातों को खोलता रहेगा उतना उतना ही वह शक्ति से हीन होता हुआ उनके वश में चला जाएगा। वश्यो भवति तावताम, तो वह सभी जितने जितने लोगों के सामने वह अपने भेदों को, अपने मर्मों को खोलता जाएगा, उतने उतने पुरुषों के ही वह वश में आकर उनकी कठपुतली बन जाएगा, या वह शक्ति से हीन होकर उनके वश में आ जाएगा। इसीलिए जो आपने मत रखा था कि गुप्त धर्मों में जो राजा का साथ दे उनको अमात्य करो,
क्योंकि राजा उनके सभी मर्मों से परिचित होता है। तो यह जो मत था यह दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे यह भी हो सकता है कि वह जो पुरुष है वह राजा के मर्मों से परिचित हैं, जिस कारण से वह जो पुरुष है राजा के मर्मों को ना खोल दें, इस भय से राजा ही उनके वश में ना आ जाए। इसलिए किसको अमात्य बनाया जाए, तो इसके विषय में कह रहे हैं य एनम आपत्सु प्राणाबाध युक्तासु अनुगृह्णीयुः तान अमात्यान कुर्वीत। इसीलिए जो पुरुष राजा की प्राणघातक या जो प्राण की विपत्ति के समय रक्षा करे उनको ही अमात्य किया जाए, ऐसा मत पराशर ने रखा है। तो भरद्वाज का मत विशालाक्ष ने खंडित किया है, उसको दोषपूर्ण माना है। उसी तरह पराशर ने विशालाक्ष के मत को दोषपूर्ण माना है और अपना मत दिया है कि जो राजा की प्राणघातक स्थितियों में रक्षा करे उन लोगों को अमात्य बनाना चाहिए, क्योंकि दृष्टानुरागत्वादिति, उनका जो अनुराग है, उनका जो स्वामित्व है, स्वामी के प्रति जो आदर है, अनुराग है या प्रेम है, उनको जो राजा है उसकी परीक्षा कर चुका होता है। तो यहाँ पर पराशर ने अपना मत दिया है कि जो राजा को विपत्ति में उसके प्राणों की रक्षा करे उसको ही अमात्य बनाया जाए, क्योंकि राजा उनके जो अनुराग है उनसे परिचित होता है, उनकी परीक्षा उन्होंने वहाँ पर ली है। क्योंकि प्राणों की रक्षा तो वही करेगा जो राजा का परम भक्त होगा, राजा के प्रति अनुराग रखेगा। तो यहाँ पर उनकी परीक्षा भी हो चुकी है, ऐसा मत पराशर ने दिया है। परंतु नेति पिशुनः, तो पिशुन या नारद नाम के आचार्य मानते हैं कि जो पराशर ने अपने मत रखा है, जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना राजा के प्राणों की रक्षा करे उनको ही अमात्य बनाया जाए, क्योंकि उनके स्वामी भक्ति की वहाँ पर परीक्षा हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आप बात कर रहे हैं वह दोषपूर्ण है। ऐसे सिद्धांत को, जो यह पराशर का सिद्धांत है, उसको पिशुन या नारद नाम के जो आचार्य हैं, पिशुन को ही नारद नाम के जो आचार्य हैं उनको दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वह भक्ति भाव है, वहाँ पर उसके भक्ति भाव की ही परीक्षा होगी, उसकी स्वामी भक्ति की परीक्षा होगी, परंतु बुद्धि गुण की जो परीक्षा है वह वहाँ पर नहीं हो पाती। इसीलिए संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थम सविशेषम वा कुर्युः तान अमात्यान कुर्वीत। तो ऐसे व्यक्तियों को अमात्य बनाना चाहिए जो राजा के पहले से ही राजकीय कार्य में संलग्न हो और अपने विशिष्ट योग्यता से वह अमात्य पद का दावेदार हो, उसको ही अमात्य बनाया जाए। तो यहाँ पर पिशुन या नारद नाम के आचार्य पराशर के मत को खंडन करते हुए वह मानते हैं कि वह तो केवल भक्ति भाव है, न कि बुद्धि गुण वहाँ पर उसका परीक्षण होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए जो पहले ही कार्य में संलग्न हो, जिससे उसकी संलग्नता होने का वहाँ पर पता लग जाए कि वह पहले से ही कार्य में संलग्न है। और संलग्न होते हुए अपने कार्य की में उसने इतनी योग्यता अर्जित कर ली हो कि वह उस पद के लिए, यानी कि अमात्य के पद के लिए दावेदार हो, उसको ही अमात्य बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? दृष्ट गुणत्वादिति, उसके गुणों से राजा परिचित हो चुका होता है, क्योंकि उसमें योग्यता थी, इसीलिए राजा ने उसको नियुक्त किया, उसमें बौद्धिक क्षमता थी। तो कौणप दंत यानी कि भीष्म नाम के जो आचार्य हैं वह इसको दोषपूर्ण मानते हैं कि जो नारद ने अपना मत रखा है वह क्या है? दोषपूर्ण है। नेति कौणप दंतः, क्यों दोषपूर्ण है? अन्यैहि अमात्य गुणैर युक्ता ह्येते, तो अन्य जो अमात्यों के गुण होते हैं उससे वह अयुक्त है, वह उससे शून्य है। तो कौणप दंत यहाँ पर आचार्य मानते हैं कि जो भीष्म या नारद ने अपना मत रखा है कि ऐसे व्यक्तियों को अमात्य बनाना चाहिए जो पहले से ही कार्य में संलग्न हो और विशिष्ट योग्यता से वह उस पद का दावेदार हो, वह क्या है? दोषपूर्ण है, क्योंकि वह अमात्य के अन्य जो गुण है उससे वह शून्य होता है, उसके जो क्रियात्मक गुण होते हैं उससे वह शून्य है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अमात्य बनाना चाहिए। पितृपैतामहान अमात्यान कुर्वीत, जिसके पिता पितामह अमात्य पद पर कार्य कर चुके हों, ऐसे व्यक्ति को ही अमात्य बनाना चाहिए। तो इस तरह से वह अपने मत को रखते हैं, यानी कि कौणप दंत या भीष्म नाम के आचार्य मानते हैं जिसके पिता पितामह परपितामह इत्यादि उस पद का निर्वाह कर चुके हो, ऐसे व्यक्ति को ही अमात्य पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि दृष्टापदानत्वात्, क्योंकि
वह अमात्य के सभी व्यवहारों से, सभी जो व्यवहार हैं, जो व्यापार हैं, उन सभी से वह परिचित होता है, क्योंकि उसके पिता ने उस पर कार्य किया है, तो उससे उसका एक जो पर्यावरण है उस प्रकार का वहाँ पर होगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाएं जिसके पिता पितामह अमात्य पद पर रह चुके हों, उसके बाद ही उसको अमात्य ग्रहण करें। तो ते ही एनम अपचरंतमपि न त्यजंती सगंधत्वात्, यानी कि सगंधत्वात् यानी कि उसमें परंपरागत संबंध होने से वह अपकार होने पर भी राजा का कभी त्याग नहीं करता। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिसके पिता पितामह उस पद पर कार्य कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति परंपरागत जो संबंध है वह होने से, पैतृक संबंध होने से यदि राजा उनका अपकार भी कर दे, अयश भी कर दे, तब भी वह राजा का त्याग नहीं करते, ना वह राजा का अतिक्रमण करते हैं। तो इसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं, अमानुषेष्वपि च एतद् दृश्यते, यानी कि जो पशु पक्षी हैं उनमें भी यह देखने को मिलता है। गावो असगंधम गोगणम अतिक्रम्य असगंधेष्वेव अवतिष्ठन्त इति, यानी कि जो गाय हैं, इन्होंने कहा कि पशुओं में भी यही व्यवहार दिखा जाता है, जैसे कि परंपरागत जो संबंध है वह पशुओं में भी होता है। जैसे गाय की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि गाय अपने समान का जो समूह है वह ना होने पर उस गोगण से या उस गो के जो समूह है उसका अतिक्रमण करती हुई अपने समूह के साथ, अपने समूह के गोगण के साथ ही निवास करती है। तो यहाँ पर कहा है कि जो पशु है उनमें भी यह प्रवृत्ति होती है कि गाय जो है वह यदि अपने समूह से भिन्न गोगण हो तो उन सभी से वह भागकर या अतिक्रमण कर उनका त्याग करके वह अपने समूह की गाय के साथ ही निवास करती है। उसी प्रकार पैतृक संबंध होने से, जिसके पिता दादा परदादा इस पद पर भली भांति निर्वाह कर चुके हो, वह पैतृक संबंध से बदा होने के कारण कदापि राजा का अतिक्रमण नहीं करते। तो वहाँ पर उसका परंपरागत संबंध वह उसको बांध देता है। जैसे कि यहाँ पर गाय का समूह इस दृष्टांत से इसको समझा रहे हैं। परंतु वात व्याधिया, जिनको ही उद्धत इस आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, कई व्याख्याओं में इनका नाम वात व्याधि या उद्धव भी मिलता है। तो वह इस पद को क्या मानते हैं, या इस जो मत है उसको दोषपूर्ण मानते हैं। यानी कि जो इससे पहले कौणपदंत ने अपना मत रखा है कि पितृपैता महान अमात्यान कुर्वीता, जिसके पिता पितामह इस पद का निर्वाह कर चुके हो उनको ही अमात्य बनाया जाए। तो यह जो आपने मत दिया है वह क्या है, दोषपूर्ण है, क्योंकि ते ही अस्य सर्वम अपगृह्य स्वामिवत प्रचरन्ति इति। वही लोग जो जिसके पिता पितामह पर दादा इत्यादि उस पद पर कार्य कर चुके हों वह राजा का सब कुछ ग्रहण करके, सर्वस्व ग्रहण करके राजा की तरह विचरण करने लगते हैं। तो इनका मानना है, यानी कि वात व्याधि या उद्धव नाम के जो आचार्य हैं उनका मानना है कि यदि पिता पितामह जिसके इस पद पर पहले कार्य कर चुके हों, ऐसे व्यक्ति को यदि अमात्य पद पर नियुक्त किया जाए तो वह राजा के सर्वस्व को अपने अधीन कर लेता है, और अधीन करने से राजा के समान स्वतंत्र विचरण करने वाला हो जाता है, स्वतंत्र वृत्ति वाला हो जाता है। उसमें यह भाव होता है कि मेरे पिता ने भी काम किया था, मैं भी इस तरह से ही, मेरे पुत्र भी यहाँ पर काम करेंगे, तो वह राजा की तरह ही उसका सर्वस्व ग्रहण करके विचरण करने लगता है। इसीलिए वात व्याधि या उद्धव नाम के आचार्य मानते हैं तस्मात् नीतिविदो नवानाम अमात्यान कुर्वीता इति। इसलिए जो नीति का ज्ञाता हो, जिसने नीति के शास्त्र को पढ़ा हो, शासन शास्त्र का जो ज्ञाता हो, और कोई नवीन व्यक्ति हो जो राजा के सभा में, राज्य में किसी भी पद पर नियुक्त ना हो, उसको ही अमात्य बनाना चाहिए। तो वात व्याधि आचार्य ऐसे व्यक्ति की मांग कर रहे हैं जो नवीन हो, जिसने राजा के किसी भी पद का निर्वाह न किया हो और नीति शास्त्र का वेत्ता हो, उसको ही अमात्य बनाना चाहिए। क्योंकि नवास्तु यमस्थाने दंडधरम मन्यमाना न अपराध्यंतीति। ऐसे जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो कोई नवीन व्यक्ति है और नीति शास्त्र का वेत्ता है, जिसने राजा के किसी भी पद का ग्रहण अभी तक नहीं किया है, वह राजा को दंडधर मानकर, यानी कि उसको यम स्वरूप मानकर, या दंडधारी राजा को वह
यम का स्वरूप मानकर राजा का कभी अपराध नहीं करते, राजा के भय से वह कभी राजा का तिरस्कार या अतिक्रमण नहीं करते। तो यहाँ पर उनका सिंपल रूप से कहना है कि जो नया व्यक्ति है वह राजा को दंडधारी या यम का द्वितीय स्वरूप समझेगा, और जिसको समझने के कारण वह कभी भी भय से राजा का अपमान नहीं करेगा, उसका अपराध वह कभी नहीं करेगा। ऐसे ही व्यक्तियों को अमात्य बनाना चाहिए, नवीन व्यक्ति हो और नीति का वेत्ता हो। परंतु बाहुदंती पुत्र यानी कि इंद्र नाम के जो आचार्य हैं वह इनको इस मत को नहीं मानते कि जो नवीन हो और नीति शास्त्र का वेत्ता हो उसको अमात्य बनाने में इनको दोष मिलता है। तो इस सिद्धांत को वह ना मानते हुए कहते हैं शास्त्रविद दृष्ट कर्मा कर्मसु विषादम गच्छेत, कि भले ही उसने नीति शास्त्र का अध्ययन किया है, नीति शास्त्र को उसने भली भांति पढ़ा है, परंतु जो एक अमात्य पद का क्रिया व्यवहार होता है उससे वह अयुक्त है, वहाँ पर उससे विषाद प्रकट हो जाएगा। तो बाहुदंती पुत्र यानी कि इंद्र नाम का जो आचार्य है वह वात व्याधि के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि नीति शास्त्र का वेत्ता वह अवश्य है, परंतु क्रियात्मक जो अनुभव उस व्यक्ति में होना चाहिए उससे वह शून्य है। इसीलिए किस व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए? अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्यानुराग युक्तान अमात्यान कुर्वीत। तो अभिजन यानी कि जो अभिजन हो या जो कुलीन हो, प्रज्ञा यानी कि जिसमें विवेक हो, विवेकशील हो, शौच यानी कि जो विश्वसनीय हो, जो पवित्र हो, शौर्य यानी कि जिसमें शौर्य हो, पराक्रम हो, और राजा के प्रति स्वामी भक्ति हो, अनुराग हो, इन सभी से युक्त जो व्यक्ति है उसको ही अमात्य बनाना चाहिए। इसीलिए बहुदंती पुत्र या इंद्र नाम के आचार्य मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो अमात्य बनाएं जो कुलीन हो और जिसमें विवेक, उसमें विश्वसनीयता, पराक्रम हो और राजा के प्रति अनुराग हो, इन सभी से युक्त व्यक्ति को ही अमात्य बनाओ, क्योंकि गुण प्रधान्यत्वात् इति, क्योंकि उसमें गुण प्रधान है, गुण प्रधान्यात यहाँ पर कहा है, क्योंकि उसमें गुण की प्रधानता उसमें दिखती है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर अमात्य बनाना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं सर्वम उपपन्नमिति कौटिल्यः। तो इससे पूर्व जो भरद्वाज से लेकर अंतिम बाहुदंती पुत्र पर्यंत जो जो मत रखे गए हैं आचार्यों ने वह सभी के सभी सही हैं, उपपन्न है। क्यों उपपन्न है? ऐसा मानना है कौटिल्य का। कार्य सामर्थ्यात् ही पुरुष सामर्थ्यम कल्प्यते सामर्थ्यतश्च। तो किसी पुरुष की जो योग्यता है वह उसके कार्यों की सफलता पर ही निर्भर करती है। तो ऐसा मानना है कौटिल्य का। कौटिल्य सिंपल रूप से मानते हैं कि जो जो मत भरद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कौणपदंत इत्यादि आचार्यों ने 7 मत रखे हैं वह सभी के सभी युक्तिपूर्ण है, क्योंकि पुरुष के सामर्थ्य की जो व्यवस्था है वह उसके कार्यों की सफलता पर ही निर्भर करती है, और वह उसके कार्य क्षमता और विद्या या बुद्धि के बल पर आंकी जाती है। सामर्थ्यतश्च, उसके सामर्थ्य पर, उसके बुद्धि या उसके सामर्थ्य पर उसको नापा जाता है, कार्य करने की क्षमता पर उसको नापा जाता है। तो इसके लिए एक श्लोक दे रहे हैं, विभज्यामात्य विभवम देश कालौ च कर्म च अमात्याः सर्व एवैते कार्याः स्युर्न तु मंत्रिणः। तो राजा के लिए ठीक क्या होगा, इसके विषय में यहाँ पर लिख रहे हैं कि राजा के लिए यही ठीक होगा जो इससे पहले आचार्यों ने अपने अपने मत रखे थे कि सह अध्यायियों को अमात्य बनाए, तो उन सभी की भी हमें अवहेलना या उन सभी का भी हमें तिरस्कार नहीं करना है, किंतु इन सभी के लिए विभिन्न कार्यों पर इनको इनकी शक्ति के अनुसार देश काल में इनकी परीक्षा करने के बाद, इनके कर्मों का विवेचन करने के बाद इन सभी की विभिन्न पदों पर नियुक्ति करनी चाहिए, परंतु इनको मंत्री पद पर कभी भी नियुक्त नहीं करना चाहिए। तो अमात्य किसे बनाना चाहिए? तो अमात्य जो सर्वगुण संपन्न हो उसको ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल रूप से कह रहे हैं कि सहपाठी इत्यादि जिन जिन आचार्यों ने जिन जिन बारों में मत रखे हैं उन सभी को हमें उनकी योग्यता के अनुसार कार्यों पर नियुक्ति करनी चाहिए, पर उन्हें कभी भी हमारा या अपना राज्य जो राजा है उसका मंत्री घोषित नहीं करना चाहिए। महामंत्री या अमात्य उसको ही बनाना चाहिए जो अमात्य हो। तो इस प्रकार से यदि आज के पूरे वृत्तांत को कंक्लूड किया जाए तो सबसे पहला मत भरद्वाज का था कि सह अध्यायी को ही अमात्य बनाए, क्योंकि उनकी शुद्धता और उनका जो
विश्वसनीयता है उसकी परीक्षा राजा पहले ही कर चुका होता है। विशालाक्ष इसको दोषपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि साथ में खेले होने के कारण वह उस पद का तिरस्कार कर देंगे, इसीलिए जो राजा के गुप्त कार्यों में साथ दे उनको ही अमात्य बनाना चाहिए। जिस मत का खंडन पराशर ने किया, उन्होंने बोला कि गुप्त मर्मों के खुल जाने से राजा भी उनकी कठपुतली बन सकता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को हमें अमात्य नहीं बनाना चाहिए। तो किसको बनाना चाहिए? जो राजा की प्राणों की रक्षा करे, अपने प्राणों की चिंता छोड़कर, ऐसे लोगों को अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा पराशर ने माना है, क्योंकि उनके अनुराग की वहाँ पर, स्वामित्व की वहाँ पर परीक्षा हो जाती है। परंतु पराशर का जो मत है उससे पिशुन या नारद डिसएग्री कर देते हैं और कहते हैं कि प्राणों की रक्षा करना केवल भक्ति भाव को दर्शाता है, ना कि बुद्धि बल को। इसीलिए किसको अमात्य बनाया जाए? तो जो राजा के विशिष्ट राजकीय कार्यों में संलग्न हो और विशिष्ट योग्यता से उस पद के दावेदार हो, उसको ही अमात्य बनाया जाए, क्योंकि उनके गुणों की वहाँ पर परीक्षा राजा ने कर दी होती है, बौद्धिक क्षमता का राजा को पता होता है। तो पिशुन जो आचार्य थे उस मत का भी कौणपदंत नाम के या भीष्म नाम के जो आचार्य हैं वह डिसएग्री कर देते हैं और कहते हैं कि राज्य कार्यों में, राजकीय कार्यों में नियुक्त होने पर भी उसमें बुद्धिबल हो अवश्य ही, परंतु फिर भी जो एक अमात्य का व्यवहार है, गुण है, उसे वह शून्य होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को हमें अमात्य न बनाकर किसको अमात्य बनाना है? जिसके पिता पितामह पहले अमात्य पद का निर्वाह कर चुके हों, ऐसे ही लोगों को अमात्य हमें बनाना चाहिए, ऐसा माना है कौणपदंत ने। क्योंकि परंपरागत संबंध होने से और जो अमात्य का संपूर्ण व्यवहार है वह सभी उसने देखा होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को हमें अमात्य बनाना चाहिए, जिसको कौणपदंत या भीष्म मानते हैं। परंतु भीष्म के मत को भी वात व्याधि नाम के आचार्य वहाँ पर खंडित मानते हैं और कहते हैं कि पैतृक संबंध होने पर भी वह अमात्य नियुक्ति पर सही नहीं है, क्योंकि राजा का वह सर्वस्व ग्रहण करके राजावत स्वतंत्र वृत्ति वाला वहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। और किसको नियुक्त करना चाहिए? जो नीतिविद हो, यानी कि नीति का जिसको ज्ञान हो, और नवीन व्यक्ति हो जिसने राजा के किसी पद पर पूर्व में निर्वाह ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को ही हमें अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि उनमें राजा के प्रति डर का भाव होता है। तो इसको भी जो बाहुदंती पुत्र है वह दोषपूर्ण मानते हैं, या बाहुदंती पुत्र या इंद्र नाम के जो आचार्य हैं वह दोषपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि बेशक ही वह नीति का ज्ञाता हो और भले ही उसको नीति का अच्छे से ज्ञान हो, परंतु क्रियात्मक जो अनुभव अमात्य पद के लिए होना चाहिए वह शून्य होता है। इसलिए किसको अमात्य बनाया जाए? जो कुलीन हो और विवेकशील हो, पवित्र हो, जिसमें स्वामित्व हो और शूर हो, ऐसे व्यक्ति को ही हमें अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा बाहुदंती पुत्र ने वहाँ पर अपना मत रखा। अंतिम में कौटिल्य ने सबको ही सहमति प्रदान करते हुए कहा कि पुरुष की योग्यता उसके कार्यों की सफलता पर ही निर्भर करती है, और यह सभी उसके बुद्धि बल पर, विवेक पर आंकी जा सकती है। तो इस तरह से विनयाधिकारिक नाम के पहले प्रकरण में अमात्योत्पत्ति नाम के चतुर्थ प्रकरण का यहाँ पर समाप्ति होती है और अष्टम अध्याय की भी यहाँ पर समाप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और आपको चैनल कैसा लगता है इसके लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।